डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भारत में तकरीबन कोरोना से 47 लाख मौतें हुई हैं, जिसका सरकार ने खंडन किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी। सर, आपने रिपोर्ट देखी होगी, लेकिन सरकार ने डिनाई कर दिया पूरी तरीके से कि इतनी मौतें भारत के अंदर नहीं हुई हैं। मेरे समझ में नहीं आता, जब कोई विश्व का संगठन चाहे रिकॉग्नाइज हो न रिकॉग्नाइज हो, इस सरकार की तारीफ करता हूं तो बड़े खुश होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका भारत खुद सदस्य, पुराने स्वास्थ्य मंत्री जिसके चेयरमैन रहे एक समिति के, आज जब वो आंकड़े बोल रहा है जो असलियत से मेल खाते हैं। किसी याद नहीं है प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा किनारे बालू में एक फीट पर लाशें, जिन्हें कुत्ते बिल्ली नोच रहे थे, हजारों लाश। किसको याद नहीं है बहती हुई उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर कई हजार लाशें, ऊपर से ले जाके हॉस्पिटल के लोग एम्बुलेंस से फेंक रहे थे गंगा में। कब्रिस्तान छोटे पड़ गए थे, शमशान घाट में वेटिंग लगी हुई थी। और फिर कोई कोरोना से 2, 4, 6, 10 दिन में नहीं मरता, 15 दिन से। सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो लोग 1 महीने, 1.5 महीने बाद मरते हैं, पर मरते तो कोरोना की वजह से हैं। तो आज जब मुआवजा देना है सरकार को, तो उस समय संख्या कम करके गरीबों के साथ जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। एक तो ईश्वर ने छीना, उनका अनाथ कर दिया, और दूसरी तरफ सरकार भी मुआवजा नहीं देना चाहती। यह 47 लाख के फिगर को भी मैं कहता हूं कि शायद इससे संख्या ज़्यादा हो, सरकार जांच करा ले। मैं कोई आरोप नहीं लगाता, क्योंकि बहुत से लोग गांव में मरे, जिन्हें बुखार आया, हल्का सा सांस फूली, मर गए। लोगों ने ले जाके उन्हें प्रवाहित कर दिया या गाड़ दिया जमीन पे। तो सरकार को मानवीय आधार पर जो लोग मरे हैं उनके मुआवजे दे, घबराए नहीं संख्या से, बल्कि वास्तविक घरों में जहां अंधेरा हो गया है रोशनी करे। सर, एक सवाल राजनीति का लेकर के। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आ रहे हैं। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा कि जब तक उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे, मैं अकेले किसी कीमत पर नहीं घुसने दूंगा उन्हें अयोध्या में। ब्रिजभूषण जी का क्या बयान है मैंने नहीं देखा। अयोध्या से लगा हुआ उनका निर्वाचन क्षेत्र है। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, जाने अनजाने, इरादतन गैर इरादतन, आजकल ओवैसी जी और राज ठाकरे जी वही तो बोल रहे हैं, वही तो कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लोगों का ध्यान हट जाए, महंगाई से हट जाए, गरीबी से हट जाए, बेरोजगारी से हट जाए, तो ये माहौल का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो पहले पूछ तो लें ब्रिजभूषण जी केंद्रीय आला कमान से कि राज ठाकरे के बारे में उनका नजरिया क्या है। सर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है, चाहे चंदौली की बात हो, ललितपुर की बात हो, इसको लेकर के विपक्ष भी मुखर है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या सर, जिस तरीके से कानून व्यवस्था हो रही, चाहे ललितपुर के अंदर अगर घटना की बात करें, चंदौली की घटना की बात करें, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 बेटियों को पीटा जाता है बर्बरतापूर्वक। एक बेटी झेल नहीं पाती, चंदौली में मर जाती है, दूसरी जीवन मौत का संघर्ष कर रही। इन दोनों बेटियों का कोई गुनाह नहीं था। पिता किसी केस में जो झूठा कह रहा है उसका परिवार, उसमें पुलिस गई थी दबिश देने। झांसी में क्या हुआ, ललितपुर में वो बेटी जिसके साथ बलात्कार हुआ था, जो बालिग भी नहीं थी, दुर्भाग्य से वो पिछड़े वर्ग की, ये दलित वर्ग की। तो जिस एसओ के पास वो फरियाद करने गई थी कि दोषी जो उनको दंडित करो, वो खुद ही बलात्कार कर रहा है, थाने में बलात्कार कर रहा है। तीसरा, निर्वस्त्र करके एक औरत को मारा जा रहा है, तो औरतों पर जुल्म जाती है। इस समय भाजपा शासित राज्यों में, जैसा आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, कानून का राज नहीं है, बल्कि भय, आतंक, ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का राज है। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी इस समय अगर बात करें संगठन के स्तर पे, तो उत्तर प्रदेश में खाली पड़ा हुआ है। कब तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति या संगठन को मजबूत करने के लिए आप लोग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को घोषित करेंगे, और कब तक वहां पे तमाम सारी नियुक्ति होगी? धीरे धीरे देखिए, पंजाब हो गया, दूसरे राज्य भी हो गए, उत्तर प्रदेश में भी शीघ्र घोषित होगा। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना खोया हुआ गौरव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्राप्त करेगी।
शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो गौरव है उसको प्राप्त करने का काम किया जाएगा और जल्द ही तमाम सारी घोषणाएं की जाएगी। कृष्ण धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।